जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को लेकर कई मान्यता हैं। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और बांके बिहारी जी की झलक पाने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं। वैसे तो मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की प्रसिद्धि अलग ही है। बांके बिहारी मंदिर कई चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ जो भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान है वह बेहद ही चमत्कारी है। मान्यता है कि इस मूर्ति में एक नहीं बल्कि दो प्राण का वास है। चलो जानते हैं बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति कहाँ से आई। और ये तो सभी जानते हैं, बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण के काले रंग की मूर्ति विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार बांके बिहारी का प्राकट्य मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि के दिन हुआ था। तानसेन जो एक संगीत सम्राट थे, उनके गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्हें अपना संगीत भगवान कृष्ण को समर्पित कर रखा था। वे भगवान कृष्ण की भक्ति से पूरी तरह में लीन थे। वे भगवान कृष्ण की रासलीला स्थल निधिवन में बैठकर भक्ति गीत गाते थे। जब भी हरिदास की भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर गीत गाते, तब भगवान कृष्ण को हरिदास जी के दर्शन होते। एक दिन हरिदास जी के शिष्य ने उनसे कहा, हम सभी भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद हरिदास जी ने अपने शिष्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भजन गाने लगे। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें भगवान कृष्ण और राधा रानी से अपने भक्तों की इच्छा के बारे में बताया। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उनसे उसी स्वरूप में वहां ठहरने की बात नहीं की। इस पर हरिदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक संत हूँ, मैं आपको तो जैसे तैसे रख भी लूँगा, लेकिन राधा रानी को कैसे रख पाऊँगा? इनके लिए रोजाना नए आभूषण वस्त्र कहाँ से लाऊंगा? तभी हरिदास जी ने कहा, देखो मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं आप दोनों की अलग से सेवा नहीं कर सकता। तभी ठाकुर जी और राधा जी एक बन गए। यहाँ राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी एकाएक होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण और राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी जी का नाम दिया। बांके बिहारी जी का मतलब होता है तीन जगहों से टेढ़ा होना। ये तीन जगहों से मुड़ा होना। श्री बांके बिहारी जी की आप प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे ये मुख से टेढ़े हैं, दूसरा ये कमर से भी टेढ़े हैं, तीसरा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में ये टेढ़े खड़े हैं। तो ठाकुर जी को त्रिभंग भी कहते हैं, इसलिए इनको बांके बिहारी जी का नाम पड़ा। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि पट के बिल्कुल आगे एक पर्दा लगा होता है। वे बार बार पर्दा 3 से 2 सेकंड के बाद लगता रहता है। इसके पीछे जो कारण है वह मैं बताती हूँ। सबसे पहला कारण यह है कि बांके बिहारी लाल जी की नज़रें किसी भक्त के साथ ना मिल जाएं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बांके बिहारी जी का नन्हे भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने आया और इतनी भाव विभोर होकर ठाकुर जी को पुकारा। बांके बिहारी जी को उनकी प्रार्थना इतनी प्यारी लगी कि बांके बिहारी जी अपने गर्भगृह से ही निकलकर मंदिर से ही निकल गए। जब उनको देखा कि वह उसके पीछे पीछे चलने लगे हैं, तब यह दृश्य पंडित जी ने देखा तो मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति नहीं है। तो उन्होंने भगवान से वापस मंदिर में चलने के लिए विनती की। तभी से हर 2 मिनट के गैप पर बिहारी जी के सामने पर्दा डालने की प्रथा बन गई। बांके बिहारी मंदिर में बांसुरी कृष्ण को डेली नहीं पकड़ाई जाती है। ये क्योंकि वो अब मानते हैं कि ललना अभी छोटा है, तो अगर बांसुरी पकड़ेगा तो थक जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में बांके बिहारी लाल जी को बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती। साल में केवल एक बार श्री बांके बिहारी लाल जी को बंसी पकड़ाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन श्री बिहारी जी को बंसी पकड़ाई जाती है। साल में सिर्फ एक बार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन शाम के समय पूरे अंश विग्रह के दर्शन आपको मिलेंगे। इस दिन उनके पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता है।
एक बार अकबर श्री हरिदास जी से मिलने के लिए निधि वन में आए थे, क्योंकि तानसेन जी स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे और वो अकबर के लिए बहुत प्यारे प्यारे गीत गाया करते थे। तो एक बार अकबर ने तानसेन जी से कहा कि मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है, क्योंकि जब तुम भी इतना प्यारा गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कितना प्यारा गाते होंगे। तभी तानसेन जी ने कहा कि मेरे गुरुजी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, आपको ही उनके मिलने के लिए जाना पड़ेगा। वे निधि वन में होते हैं। अब अकबर जी निधि वन आए और श्री हरिदास जी के दर्शन करे और उन्होंने भी अपना माथा उनके सामने टेका और उन्होंने एक इत्र की बोतल तोहफे के रूप में उनको दी। तब से लेकर आज तक श्री बांके बिहारी जी लाल जी की सेवा में इत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्वामी हरिदास जी ने उस इत्र को अपने लिए नहीं बल्कि बांके बिहारी जी की सेवा में लगा दिया था। इसलिए बांके बिहारी जी की सेवा में इत्र लगाकर ही की जाती है। बांके बिहारी जी को हरियाली तीज के दिन ही श्री बांके बिहारी लाल को सोने के रचित एक बड़े से मनमोहक झूले पर बिठाया जाता है। इसके अलावा अगर आप होली पर इनके दर्शन करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन से ही रंग लगाना शुरू हो जाता है। हमारे प्राण प्रिय श्री बांके बिहारी जी लाल का जो था प्रकटे हुआ था वो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के दिन हुआ था। इस दिन वो बिहार पंचमी भी कहा जाता है और आज ही के दिन माता सीता और राम जी का विवाह भी हुआ था, इसलिए भी इसको बहुत अच्छी तरह से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक और भी बात है कि जब बांके बिहारी जी लाल जी की जो मंगल आरती होती है वो नहीं की जाती है। साल में सिर्फ एक बार ही इनकी आरती होती है, इनके जन्म दिवस पर जन्माष्टमी वाले दिन। श्री बांके बिहारी जी लाल की मंगल आरती इसलिए नहीं की जाती क्योंकि हरिदास जी हैं जो स्वामी हैं, उनका यह कहना था कि वे एक छोटे से बालक हैं, इसे सुबह सुबह कैसे उठाऊंगा, इसलिए बांके बिहारी जी लाल जी के मंदिर में हर दिन मंगल आरती नहीं की जाती। साल में सिर्फ एक बार ही रात के 12 बजे के बाद आरती की जाती है। बांके बिहारी जी की बाल रूप में सेवा होती है, इसलिए भोग में बिहारी जी को मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए इन्हें दूध, भात, अंगूठा ये बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, इन्हीं का भोग लगाया जाता है। इनकी एक विशेष विधि होती है बनाने की कि ये ठाकुर जी को सबसे प्रिय भोग है, जो रोज़ ठाकुर जी को भोग लगते हैं। केवल एकादशी या फिर किसी तीज त्योहार के दिन दूध भात का भोग नहीं लगता, क्योंकि उसमें चावल होते हैं, इसलिए ठाकुर जी को अंगूठा सुबह और शाम दोनों समय दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 8 सखियों में से ललिता और विशाखा जो खास सखी थीं, उनमें से ललिता सखी के स्वयं अवतार हैं स्वामी श्री हरिदास जी। स्वामी श्री हरिदास जी जब दीप गान करते थे तो करोड़ों करोड़ों दीप अपने आप ही प्रज्वलित हो जाते थे, और जब वो मेघ गान करते थे तो आज से वर्षा होने लग जाती थी। बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरिदास जी ने निधि वन में अपने हृदय से प्रकट किया था। स्वयं ठाकुर जी ने आकर हरिदास जी को कहा कि आप मेरी सेवा करो। तभी हरिदास जी ने कहा कि देखो, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं आप दोनों की अलग अलग सेवा नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी और राधा एक बन गए। बिहारी जी के दर्शन से जो आप करते हैं वे मिलित अवतार हैं, एक प्राण दो दे, राधा कृष्ण स्नेही। जब भी आप बांके बिहारी जाएं तो आप ये ना सोचें कि हमने कृष्ण भगवान के दर्शन किए हैं, बल्कि ये कहें कि हमने राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।